नए साल पर घर ले आए इनमें से कोई भी एक चीज सालों साल भर रहेंगे धन के भंडार। दोस्तों, नव वर्ष के आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और जल्द ही नए साल 2024 की शुरुआत होने वाली है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे और घर में माता लक्ष्मी का वास हो। नए साल में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें हम नए साल पर अपने घर ले आते हैं तो सालों साल घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप नए साल पर इन वस्तुओं को अपने घर ले आते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपके अन्न धन के भंडार भर देती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नए साल पर अपने घर लानी चाहिए। नंबर 1, विंड चाइम। वास्तुशास्त्र में विंड चाइम को बहुत शुभ माना गया है। इससे निकलने वाली मधुर आवाज पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल के आगमन पर अपने घर या ऑफिस में एक विंड चाइम जरूर लगाएं। इसे लगाने से घर से दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन होता है। नंबर 2, शीशा। वास्तु में शीशा यानी दर्पण को बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि दर्पण में लगाने से दोगुना लाभ मिलता है। नए साल में अपने घर में एक सुंदर सा शीशा लेकर आएं और इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। आप चाहें तो ऑफिस में अपने बैठने के स्थान पर भी दर्पण लगा सकते हैं। माना जाता है कि दर्पण लगाने से कमाई तेजी से बढ़ती है। नंबर 3, लाफिंग बुद्धा। वास्तु में लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का खजाना माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा लाने से खुशियां आती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है। आप भी नए साल पर अपने घर में लाफिंग बुद्धा ला सकते हैं। इसे अपने ड्राइंग रूम में मुख्य द्वार की तरफ रखें। लाफिंग बुद्धा को घर में लाने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 4, बांस का पौधा। बांस का पौधा समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करता है। इस पौधे को घर में ड्राइंग रूम में रखना चाहिए। इस जगह बांस का पौधा रखने से यह धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। घर में बांस का पौधा रखने से उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि घर में बांस का पौधा रखने से घर के सभी सदस्य निरोग रहते हैं। नंबर 5, एक्वेरियम। वास्तु में मछलियों को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। घर में एक्वेरियम का होना संपन्नता को दर्शाता है। माना जाता है कि जिस घर में एक्वेरियम होता है वहां धन समृद्धि बढ़ती है और अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। नए साल में घर में एक्वेरियम लाएं। इसके लिए उत्तर दिशा चुनें। उत्तर दिशा को धन की और भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। माना जाता है कि इस दिशा में एक्वेरियम लगाने से आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नंबर 6, मोरपंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख बहुत ही शुभ होता है और इसे घर में लाने से सुख समृद्धि आती है। इसलिए नया साल शुरू होने से पहले घर में मोरपंख जरूर लेकर आएं। घर में 1 से 3 मोरपंख लाकर भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगाएं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
आप चाहें तो घर में किसी दीवार पर भी मोरपंख लगा सकते हैं। नंबर 7, तुलसी का पौधा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। नए साल के मौके पर आप भी घर पर इंडोर प्लांट के तौर पर जरूर लगाएं। तुलसी के पौधे को लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 8, लघु नारियल। नारियल को लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इसे रखने से घर में धन और समृद्धि बरकरार रहती है। घर पर लघु नारियल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 9, मोती शंख। अगर आप भी चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत सुख समृद्धि के साथ हो और साल भर धन की कमी ना हो तो मोती शंख की खरीदारी जरूर करें। मोती शंख को पूजा करने के बाद पैसा रखने वाली जगह है या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तरक्की के नए द्वार खुलते हैं और पैसों की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 10, ठोस चांदी का हाथी। नया साल शुरू होने से पहले इसको घर में रखें। ज्योतिष के अनुसार इसका चमत्कारिक प्रभाव होता है। राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त होता है, साथ ही व्यक्ति के व्यापार तथा नौकरी में उन्नति होती रहती है। हाथी रखने से घर में शांति तथा सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 11, धातु का कछुआ। सबसे पहले आप अपने घर में एक धातु का कछुआ ले आइए। कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ लाकर घर में कहीं भी रख देते हैं, जो सही नहीं है। अच्छी धातु का कछुआ बनवाएं। चांदी, पीतल या कांसे की धातु से बना कछुआ शुभ रहेगा। इसे उत्तर दिशा में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 12, स्वास्तिक का चित्र। स्वास्तिक का चित्र घर में रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में स्वास्तिक को मां लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक संस्कृत के सु और अस्थि से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुभ। स्वास्तिक से परिवार, धन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। नंबर 13, लघु नारियल। लघु नारियलों को लपेटकर तिजोरी में रख दें और दिवाली के दूसरे दिन किसी नदी या तालाब में विसर्जित करने से मां लक्ष्मी लंबे समय तक आपके घर में निवास करती हैं। विसर्जित करने के बाद दूसरा नारियल तिजोरी में रख सकते हैं। हालांकि लघु नारियल के अन्य भी कई प्रयोग हैं। इसके घर में रखे होने से धन तथा समृद्धि बरकरार रहती है। नंबर 14, उड़ते हुए पक्षी और पहाड़। उड़ते हुए पक्षी और पहाड़ की तस्वीर को घर में लगाने से सकारात्मकता आती है, तो नए साल के दिन आप अवश्य उड़ते हुए पक्षी और पहाड़ की तस्वीर घर ले आएं। नंबर 15, तोते का चित्र या मूर्ति। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है। साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु तथा सौभाग्य का प्रतीक होता है। तोता सौभाग्य का प्रतीक होता है। अगर आप घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता तथा सुखों का अभाव महसूस कर रहे हैं, तो तोता घर में स्थापित करें। इससे बड़ा फायदा होगा। नंबर 16, धातु का हाथी। नई साल में वास्तुशास्त्र के हिसाब से धातु से बनी हाथी की मूर्ति रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इसे घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है और बुरी शक्तियों का नाश होने लग जाता है। ऐसे में इस बार आप चाहे तो ठोस चांदी के धातु से बनी हाथी की प्रतिमा खरीदकर अपने घर पर रखें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। नंबर 17, गोमती चक्र। साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला गोमती चक्र चमत्कारिक होता है।
गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं रहती है। इसको लाकर सिंदूर की डिब्बी में रखना चाहिए। जाना गोमती चक्र लेकर उसे पीले वस्त्रों में लपेटकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 18, 7 घोड़ों की तस्वीर। नववर्ष के दिन दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर घर लाने से वृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नए साल के दिन घर या ऑफिस में 7 दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से रुके हुए काम तेजी से पूरे होते हैं। नंबर 19, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। इसके अलावा आप नए साल के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर लाएं और उनकी विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन का लाभ मिलता है। नंबर 20, नए साल पर घर में कपूर जलाएं। यदि आप नए साल पर घर में कपूर जलाते हैं और उसका धुआं पूरे घर में फैलने देते हैं तो यह घर के लिए बहुत शुभ होगा और समृद्धि लाने में मदद करेगा। आप नियमित रूप से लौंग और कपूर जला सकते हैं। इससे वास्तु दोषों को दूर करने में मदद मिलेगी। नंबर 21, हंसों का जोड़ा। वास्तु के अनुसार एक और जो चीज खास मानी जाती है वह है हंसों का जोड़ा। आपने भी कई बार ऐसा देखा कि लोग घरों में इन्हें शोपीस के तौर पर रखते हैं। इसे रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए इसे घर में जरूर रखना चाहिए। इसे रखने की सही दिशा घर की दक्षिण दिशा मानी जाती है। इसे रखने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सद्भावना में बढ़ोतरी होती है। नंबर 22, गाय और बछड़े की मूर्ति। वास्तु के हिसाब से घर में गाय की मूर्ति रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में गाय की मूर्ति रखने से मानसिक शांति मिलती है। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें गाय का बछड़ा साथ हो। ऐसी मूर्ति रखने से माना जाता है कि घर में पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। यदि यह मूर्ति पीतल की हो तो यह अधिक लाभकारी होती है। नंबर 23, पानी का घड़ा। नया साल शुरू होने से पहले आप मिट्टी का घड़ा अपने घर जरूर लाएं और इस घड़े में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखें। इससे आपकी आर्थिक तंग दूर हो जाएगी। मिट्टी का घड़ा बुध और चंद्रमा की स्थिति को ठीक करता है। दरअसल मिट्टी का घड़ा घर में जल भरकर रखने से दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। नंबर 24, श्री महालक्ष्मी यंत्र। साल 2023 के खत्म होने के दिन महालक्ष्मी यंत्र की घर में स्थापना करें। इस यंत्र को स्थापित करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसका जीवन खुशहाली से भर जाता है। नंबर 25, तांबे का सूर्य। नए साल की मौके पर घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए तांबे का सूर्य ला सकते हैं। मान्यता है कि घर में तांबे का सूर्य लगाने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और परिवार के सदस्यों को सभी कामों में सफलता मिलती है। तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल अद्भुत ज्ञान वास्तु चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।